कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक यार। कल जब बाबर आजम ने 100 किए ना पिशावर ज़ल्मी के लिए अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स, अच्छी इनिंग्स खेला, मतलब अच्छे स्ट्राइक रेट पे भी खेला, हाई स्ट्राइक रेट पे खेला। तो मतलब मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि लो जी अब अगले 24 घंटे जो है कहानी शुरू हो जाएगी अब। और वही हुआ, कहानी शुरू हो गई। एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बैठ के कह रहे जी मैं पीसीबी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेस्ट और ओडीआई कप्तान बना दिया जाए जी बाबर आजम को। अजहर महमूद जो ज़ल्मी के कोच है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बेचारे साहबजादा फरहान को ही लपेटे में ले लिया, बाकी सारे प्लेयर्स को लपेटे में ले लिया कि जी बाबर की स्ट्राइक रेट पे इतनी बात होती है, दूसरे कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे जिनकी स्ट्राइक रेट हाई है। और साहबजादा का स्पेसिफिकली नाम लेके कहा उन्होंने कि जी उसकी स्ट्राइक रेट भी 135 है। नहीं अजहर साहब, गलत कहा आपने। आपको अपने फैक्ट्स चेक करने चाहिए। साहबजादा फरहान की जो स्ट्राइक रेट है इस साल इज़ क्लोज टू 160। ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। उसने अपने गेम को चेंज किया है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, T20 मॉडर्न डे T20 के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। और उसने 160 तक, अपने 135 थी वहाँ से उसने बढ़ा के 160 पे ले गया अपनी स्ट्राइक रेट को। और यही मसला है आपके बाबर आजम के साथ कि वो नहीं तैयार थे अपनी गेम को चेंज करने के लिए भाई। और ये जो अजहर महमूद ने एक हमें वो दिया है ना, क्या कहते हैं, अपना एक नई जो मीठी गोली खिलाई है कि बाबर आजम को आप ओपनिंग करवाएं तो वो पूरी इनिंग्स को लेके चलेंगे, बाकी जो नीचे पावर हिटर्स है वो आके रन्स कर ले। ऐसा कहीं नहीं होता भाई। अब मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में कल पिशावर ज़ल्मी ने अगर 250 किए, उसकी वजह से ये थी कि बाबर आजम ने अच्छी स्ट्राइक रेट में बैटिंग की, 190 की स्ट्राइक रेट में बैटिंग की तो जो है, और साथ में फिर कुशाल मेंडिस ने भी अच्छी बैटिंग की, उसने भी 180 कुछ 88 की स्ट्राइक रेट में बैटिंग की, नीचे से एक तेज़ इनिंग्स आई तो उसकी वजह से जो है पिशावर ज़ल्मी 250 कर गया। अब अगर आपके ओपनर्स या एक ओपनर भी अगर 130 135 की स्ट्राइक रेट में बैटिंग करेगा, इवन 140 की स्ट्राइक रेट में बैटिंग करेगा, आप नहीं कर पाएंगे 200 से ज़्यादा, क्योंकि आप नीचे वालों पे वो कितने भी बड़े पावर हिटर्स हो, लेकिन वो इतने बड़े पावर हिटर्स नहीं है कि आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वहाँ के एकदम से 200 की स्ट्राइक रेट पर खेलना शुरू कर दें। अजहर महमूद ने ये बात ठीक की कि जी हमारे क्रिकेट में कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं है जिनकी स्ट्राइक रेट्स में, इंटरनेशनल लेवल पे कम से कम मैं बात करूं तो इंटरनेशनल तो छोड़े, इवन डोमेस्टिक लेवल पे भी 160 से ऊपर हो। बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन यही तो मसला है। इसी चीज़ को तो हमने चेंज करना है। बाबर आजम को जो हटाया गया T20 की ओपनिंग से, उसकी वजह यही थी कि भाई हमने अब ऐसे प्लेयर्स को लाना है और ग्रूम करना है उनको आगे के लिए कि भाई जो कि ये चीज़ समझे कि यार आपने आते ही 160 170 के स्ट्राइक रेट पर आपने खेलना है और आपने तेज़ खेलना है। क्योंकि अब मॉडर्न डे क्रिकेट में यार जब 250 सेफ नहीं रहा, 250 चेस हो जाता है तो फिर मतलब रह क्या गया यार। आप मतलब पता नहीं यार, ये लोग मेरी समझ में नहीं आता भाई कौन सी ये कोचिंग करते हैं और कौन सी इस क्रिकेट की स्टडी करते हैं। लेकिन ये जो मेनिया है ना बाबर वाला हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में, मैं पहले भी कह चुका हूँ यार कि इतनी इससे डैमेज हुई है पाकिस्तान क्रिकेट। मतलब आज एक सेंचुरी पे आप पता क्या क्या बातें हो रही है, माइक हसन को गालियाँ पड़ रही है, सब हो रहा है। अबे भाई थोड़ा सा यार दिमाग इस्तेमाल करो। कितने चांसेस दिएंगे बाबर आजम को? ही हैज प्लेड 145 T20 इंटरनेशनल्स यार, इट्स नॉट अ जोक। ही हैज प्लेड मोर देन 350 T20 मैचेस ओवरऑल, इट्स नॉट अ जोक। 4 T20 के वर्ल्ड कप खेल चुका है वो यार, एक भी जिता पाया वो। एक 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेला है, एक चैंपियंस ट्रॉफी खेला है, 3 एशिया कप खेला है, एक इवेंट हम नहीं जीत पाए यार। ठीक है 2 इवेंट्स के हम फाइनल में पहुंचे, 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हम खेले, लेकिन जिता तो ना फिर वो फाइनल हमें यार। क्यों नहीं जिताया हमें वो फाइनल उसने? एशिया कप का फाइनल हम खेले, क्यों नहीं जिताया उस फाइनल में उसने? जब आप कहते हैं, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम मतलब हमारा बेस्ट प्लेयर है, टेक्निकली कंसिस्टेंट। मतलब अगर आप एक्सपेक्ट करें, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर बाबर खेल रहा है तो बिल्कुल मुझे ये मतलब 90% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि यार ये रन्स करेगा, क्योंकि ही सच ए फाइन प्लेयर। लेकिन द थिंग इज दैट दिस पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि T20 में हालात डिफरेंट है यार। T20 इज़ नॉट लाइक वनडे क्रिकेट एंड मतलब टेस्ट क्रिकेट। इसीलिए तो अब लोग T20 क्रिकेट में मतलब स्पेशलिस्ट प्लेयर्स खिला रहे हैं, सिर्फ T20 को देखकर खिलाए जाते हैं, मतलब फ्रेंचाइजेज और इवन नेशनल टीम्स। तो बात यह कि आप डिफेंड करें बाबर को, आप बिल्कुल सेलिब्रेट करें, उसके 100 को कोई नहीं मना कर रहा, बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए, बहुत अच्छी सीरीज़ के लिए। लेकिन अब उस एक 100 के बेसिस पे आप उसके पिछले 3 साल का मतलब परफॉर्मेंस भूल जाए T20 में, तो ये ज़्यादती है। या उसके परफॉर्मेंस की बेसिस पे आप दूसरे प्लेयर्स को टीम में नीचे मतलब उनको खींचे, ये भी ज़्यादती है। साहबजादा फरहान हैज़ बीन योर बेस्ट T20 बैट्समैन। He has really improved his batting. He has worked very hard on his batting and that should be appreciated. गलत फिगर्स थ्रो करना प्रेस
कॉन्फ्रेंस में बैठ के, पहली बात तो यार मेरी ये समझ में नहीं आता कि देखें यार, सीधी बात है कि आप फ्रेंचाइज के जो जितने भी कोचेज़ हैं, इनका काम होना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान टीम के मामला में बोलने का। ठीक है, बाबर के हवाले से सवाल हुआ, वो एक सवाल को लेके जो है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, लेकिन इनका काम नहीं है पाकिस्तान टीम के मामला में बोलने का। और मैं ये बात क्लियर करता हूँ, जितने फॉर्मर प्लेयर्स हैं, चाहे वो मोहम्मद वसीम हो, यूसुफ हो, चाहे वो अजहर महमूद हो, जितने भी हो, ये हमारे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दे हैव रियली बीन टॉप परफॉर्मेंस पाकिस्तान। लेकिन भाई जब आपको मौका मिल गया डिफरेंट जगहों पे काम करने का, जैसे मोहम्मद वसीम सेलेक्टर भी रहा, चीफ सेलेक्टर भी रहा, वुमेंस टीम के साथ भी रहा, वो मतलब कैसे बोलते हैं अपना यूसुफ को देख ले तो वो बैटिंग कोच भी रहा है, अंडर 19 के हेड कोच भी रहा है, मतलब सिमिलर द केस विद अजहर महमूद, ही वाज हेड कोच ऑफ द टेस्ट टीम टिल रिसेंटली। जब इन सबको मौका मिल चुका, अब इनका काम नहीं है बोलना यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसलिए जब आपको मौका मिला तो आपने कुछ नहीं किया, सीधी सी बात। क्या हमारी क्रिकेट एक ही बंदे पे चलती रहेगी? कब तक ऐसा चलता रहेगा यार? And what Azhar Mahmood has done is not fair at all. Criticize, but indirectly taking digs at the Pakistan team management, indirectly taking digs at the selector. यार आप खुद रहो पाकिस्तान क्रिकेट के सेक्टर में, अब आप बैठ के क्या वो करो? ठीक है, इनकी नज़रों में बाबर कुछ गलत कर ही नहीं सकता भाई साहब, सीधी। लेकिन एक और इश्यू था जिसमें बात करना चाह रहा था, एंड आई डोंट नो यार, मे बी बिकॉज आई बिलोंग टू द ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, इसलिए शायद मेरा ज़हन इसलिए चलता है आजकल, शायद ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। लेकिन यार मुझे कल इतना क्रिंज टाइप की फीलिंग आई, वो अपना कल मुल्तान सुल्तान का मैच हो रहा था, उस पर मैं कल बात करना चाह रहा था, रह गया था। मतलब वो एक बच्चा है मोमिन कमर, मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है। इस वक्त पाकिस्तान इज़ वेरी लकी दैट पाकिस्तान हैज़ 3-4 वेरी गुड यंग पोटेंशियली टैलेंटेड लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। उसमें फिर कुछ और मतलब हमारे पास ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी अच्छे आ गए हैं, जैसे अरफात मिनास अच्छा कर रहा है PSL में, और भी है। और ये जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, मोमिन कमर, उसके साथ वो है अपना कैसे बोलते हैं फैसल अकरम भी है, फिर सुफियान मुकीम। सुफियान इज़ द बेस्ट ऑफ द लॉट, देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट, बिकॉज ही इज शोन इंटरनेशनली ऑल्सो इन द, ही वाज ड्रॉप फ्रॉम द पाकिस्तान T20 टीम, बट ही हैज़ ऑलरेडी शोन दैट ही इज़ गॉट द पोटेंशियल टू स्टे इन इंटरनेशनल क्रिकेट। लेकिन ये मोमिन कमर ने कल मतलब जब अच्छी बॉलिंग की तो मतलब यार मैं हैरान था कि विकेट लेने के बाद जूता उतार के कान पे लगा रहे हैं, मतलब कोई एक मतलब क्या कहते हैं वो अनहाइजीनिक, इतना बुरा लग रहा था। ये वो तबरेज़ शमसी करता था। अब तबरेज़ शमसी साहब भी मुल्तान सुल्तान से स्क्वाड में, अब बकौल उनके मोमिन कमर के तबरेज़ शमसी ने बड़ा सिखा रहे हैं भाई वो मोमिन कमर को बॉलिंग करना। तो मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि यार मतलब बॉलिंग करना तो अपनी बेहतर करना सिखाओ, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जूते को के साथ जो सेलिब्रेशन करते हैं फ़ोन कॉल करने की, ये सिखाने की क्या जरूरत है भाई इस बच्चे को? और ये बच्चा भी अभी खेले ही कितने हो भाई, आप अभी कितने मैचेस खेले हो जो इतनी सेलिब्रेशंस कर रहे हो भाई मेरे? अभी अपने आप को इस्टेब्लिश करो ना यार। अभी मतलब चंद एक मैचेस में अच्छी परफॉर्म करते हैं, ये लोग समझते हैं पता नहीं हम कितने बड़े प्लेयर बन गए यार। और होता क्या है कि कुछ दिनों बाद फेड आउट हो जाते हैं, कोई पूछता भी नहीं इनको, किसी को याद भी नहीं रहता कि कौन है भाई मोमिन कमर साहब। अबे फोकस करो यार अपनी क्रिकेट पे, मतलब अच्छी चीज़ें सीखनी है। तबरेज़ शमसी से, हालांकि तबरेज़ शमसी को इतने बड़े थे नहीं वो प्लेयर, लेकिन फिर भी चले, है नहीं बल्कि अभी भी खेल रहा है वो। लेकिन मतलब यार ये सब करने की ज़रूरत है कि जूते उतार के कॉल का, इट लुक सो, इट वाज सो क्रिंज। मतलब देख के भी वो हो रहा था कि यार ये क्या सेलिब्रेशन है, अजीब अजीब सेलिब्रेशन आजकल। वो उस दिन मैं देख रहा था वो जो नीतीश कुमार रेड्डी, वो ठीक है भाई साउथ इंडियन फिल्में हैं, वो पता है मुझे कि साउथ इंडियन फिल्मों में मसाला टाइप की बहुत चीज़ें होती है, एक्शन और बड़े इशारे और सिगरेट ऊपर जाती है नीचे जाती है, पता नहीं क्या क्या होता है। वो मतलब नीतीश कुमार रेड्डी ने 50 के पता नहीं क्या किया, वो यूं करके इशारा कर रहे हैं गला, मतलब यार ये क्या है? मतलब यही क्रिकेट रह गई बस अब। अबे क्रिकेट पे फोकस करो भैया। इसीलिए तो कोई एक सुपरस्टार नाम का प्लेयर निकल के नहीं दे रहा आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में, सीधी सी बात है। सारे आते और जाते हैं, मतलब सब हवाई केसेस हैं। आप देखें यार कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका कि आपको कुछ 2 साल पहले जो इतने पक्के थे और अब उनको आपको याद भी नहीं होगा कि थे खेल रहे थे कि नहीं खेल रहे थे। तो अच्छा स्पिन की बात हो रही है ना, तो मैं एक स्टोरी देख रहा था इंडियन मीडिया में जिसमें राशिद खान की स्टोरी थी, वो अफगानिस्तान के जो लेग स्पिनर है। तो वो कोई किताब उन्होंने लिखी है, वो किताब आने वाली है, तो उसमें वो इंडियन मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ कि जिन्होंने किताब में ये लिखा है कि मैं जब IPL खेल रहा था तो जो मेरे जिस टीम से मैं खेल रहा था उसके टीम ऑफिशियल ने मुझे कुछ BCCI के ऑफिशियल से मिलाया 2023 में, और उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि तुम इंडियन बन जाओ, तुम इंडिया आ जाओ और तुम इंडिया से खेलो, हम तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंटेशन करा देंगे, ये वो इंडिया में रह के सब कुछ हो जाएगा, ये करके। दिस इज सेइंग 2023।
अब मेरी तो समझ में नहीं आया कि यार मैं क्या बोलूं, मतलब अगर कोई ऐसे ऑफिशियल्स थे बीसीसीआई के जिन्होंने वाकई जाके राशिद खान से ये बात की है, उनको ऑफर की, जो बकौल उसके उसने रिजेक्ट कर दी, तो यार बड़ी बेवकूफ़ किस्म के बीसीसीआई ऑफिशियल्स थे, क्योंकि जितना टैलेंट इंडियन क्रिकेट में पड़ा हुआ है, आपको ज़रूरत थी या है कि आप मतलब राशिद खान को जाके ऑफर करो इंडिया से खेलने के लिए? अबे भरमार इंडियन क्रिकेट में क्वालिटी स्पिनर्स की यार, सिर्फ ग्रूम ही करना है ना उनको, और करना क्या दे ऑल, मतलब इतने पक्के हैं पी आईपीएल वगैरह खेल के और अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के कि उनको कोई मसला नहीं लगता। इंडियन क्रिकेट के जो यंग प्लेयर्स हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। तो मतलब राशिद खान साहब को मौका मिल गया भाई, अगर की होगी ऑफर तो उनको तो मौका मिल गया। उन्होंने कहा जी मुझे ऑस्ट्रेलिया से भी ऑफर हुई थी। दूसरा, दसवें शनौका पे 1 साल का बैन लगा दिया जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज फ्रॉम प्लेइंग इन द पीएसएल। ठीक है यार, मतलब वो भी उसने मतलब विड्रॉ किया था पीएसएल के ऑक्शन से, उसके बाद फिर वो चला गया वहाँ खेलने के लिए अपना राजस्थान रॉयल्स से, और उसने राजस्थान रॉयल ज्वाइन कर लिया। मसला ये है कि यार देखें यार, अब आईपीएल भी आप ले लें, अब ये प्लेयर्स को सोचना पड़ेगा। बड़े बड़े प्लेयर्स इस वक्त आईपीएल में हु हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड एट ऑल बाय द फ्रेंचाइजेस, इसलिए क्योंकि फ्रेंचाइजेस की आदत है कि पैसे हैं, अगर पर्सेज होते हैं आईपीएल में तो वो बड़े बड़े प्लेयर ले लेते हैं। अब जेकब बीथल, विल जैक्स, कितने नाम है, डिकॉक को अब जाके मौका मिला खेलने का। मतलब बड़े बड़े प्लेयर आप बैठाते हैं बेंच पे, उनको आप पूरे सीजन नहीं खिलाते, ठीक है मत खिलाओ। अब प्लेयर्स को तो पैसा चाहिए ना यार, उसको पैसा मिल रहा है, बट देन एट द सेम टाइम ही हैज़ टू ऑल्सो रियलाइज कि यार इज इट वर्थ इट कि मैं अगर मतलब 2 महीने में सिर्फ बेंच पे बैठा रहा हूँ फॉर दिस मनी। मतलब आपकी क्रिकेट तो बढ़ गई ना यार, सीधी सी बात है, आपको मौका ही नहीं मिल रहा आगे जाके बड़े मैचेस खेलने का, क्योंकि सीधी बात है फ्रेंचाइजीज कितने को खिलाओगी भाई आप। मतलब आईपीएल में तो चलो आप 12 भी आप ट्राई कर सकते हो विद इम्पैक्ट प्लेयर रूल, लेकिन 11 ज़्यादा तो अब नहीं खिला सकते ना। तो उसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बेवकूफ़ियाँ भी चल रही होती है। जैसे कल हमने देखा लखनऊ सुपर जायंट्स के जी वो एडम मार्कम जो है वो 5 पे आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। तो इन सब चक्रों में रह जाते हैं। अब शनाका साहब भी चले गए, भी छोड़ के राजस्थान रॉयल्स पहुंच गए, एक मैच नहीं खेला अब तक, वो उनको भी नहीं खिलाया गया, एक मैच भी नहीं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ही हैज़ नॉट प्लेड एनी मैच। तो आईपीएल में पैसा तो ज़्यादा मिलेगा आपको, लेकिन मौका मिलेगा खेलने का, ये एक अलग बात है भाई। बट द डिफरेंस बिटवीन द मनी इज़ अ लॉट यार, साफ सीधी बात है। अब ये जो ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी था, इसको $40,000 मिल रहे थे यहाँ से, इस्लाम यूनाइटेड ने शायद ऑफ़र किए थे, वहाँ से उसको केकेआर से 160 $1,60,000 मिले, और वो खेला भी है केकेआर से कुछ मैचेस। तो बहरहाल आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टाइम दिस विल हैपन, क्योंकि आई डोंट थिंक कि अब फर्दर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कोई साथ कराएगा आईपीएल के अपना पीएसएल। ये तो 2 साल इसलिए मजबूरी में करना पड़ा है विद आईपीएल, क्योंकि जो नॉर्मल विंडो है पीएसएल की उस वक्त आईसीसी के इवेंट्स हो रहे थे। बट देन अगेन एट द सेम टाइम ये भी है कि मतलब जो फरवरी मार्च की विंडो है उसमें अब और भी लीग्स हो रही हैं, इंटरनेशनल एमिरेट्स लीग और ऐसे T20 लीग वगैरह भी चल रही होती है। तो मतलब लीग्स ही लीग्स है यार, एक खिचड़ी पक गई है भाई, साफ सीधी बात है, खिचड़ी पकी हुई है, वो उसी हिसाब से वो चीज़ें चल रही हैं, तो उसी हिसाब से चीज़ें की जा रही है। लेकिन आई जस्ट फील कि ठीक है यार, आपको बैन लगाना आप लगा दें, लेकिन बैन से क्या होता है यार, बैन से आप मतलब अपनी ही चीज़ें कम कर रहे हैं ना यार, आपकी जो कैसे बोलते हैं जो आपका पूल ऑफ प्लेयर्स है ओवरसीज़ का वो कम हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। आई थिंक इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल पेनल्टी लगाया जाए, तो जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन बहरहाल चले, हर आदमी की अपनी सोच होती है, वो अपने हिसाब से चलता है। बाकी सिचुएशन मैंने कहा जी थोड़ा अपडेट करते हैं, तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ में अपने कमेंट भी जरूर छोड़िएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।